वी आर कंटिन्यूइंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। अभी तक मैं हाइगन्स प्रिंसिपल आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, पॉइंट्स ऑन द हाइगन्स प्रिंसिपल। नाउ वी विल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, हाइगन्स प्रिंसिपल को इलस्ट्रेट करने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना है, ये वेव फ्रंट्स को समझना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट टू इलस्ट्रेट हाइगन्स प्रिंसिपल, लेट ए बी, दिस इज ए बी। अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करेंगे, यहाँ पर ये डायग्राम है, ये प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ हम मानते हैं, चलो लेट ए बी द सेक्शन ऑफ द गिवन वेव फ्रंट, ए बी द सेक्शन ऑफ द गिवन वेव फ्रंट called primary wavefront at an instant. This figure shows primary wave. This is secondary wavefront. इसमें ये ए बी जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट में। दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, सेकेंडरी वेव फ्रंट का पोजीशन देखने के लिए आफ्टर टाइम टी हम मानते हैं, चलो लेट अस कंसिडर द पॉइंट्स हम करेंगे ए 1 2 3 4, ये पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे ऑन द वेव फ्रंट ए बी। वो सेकेंडरी वेव फ्रंट का पोजीशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 डैश ऑन द वेव फ्रंट ए बी, ऑन द वेव फ्रंट ए बी हम रखेंगे यहाँ पर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन टाइम टी सेकेंड इज c इंटू टी, where c is the velocity of light and t is the time। वो जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है इन टाइम t सेकेंड्स, दैट इज गिवन बाय c इंटू टी, where c is the velocity of the light in the medium। टेकिंग ईच पॉइंट एज सेंटर, ईच पॉइंट जैसे 1 2 3 4 यहाँ पर हमने डैश जितने भी पॉइंट्स हमने ले लिए हैं उनको हम बनाएंगे एज ए सेंटर, और रेडियस ले लेंगे c इंटू टी के बराबर। जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन t सेकेंड इज इक्वल टू v c इंटू टी, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। जो ये डिस्टेंस है वी विल कंसिडर दिस डिस्टेंस एज द रेडियस। तो यहाँ पर वी टेकिंग दीज पॉइंट्स एंड द सेंटर and we will draw radius equal to c into t. We will draw spheres. These spheres represent the position of secondary wavelet at time t। वो ये जो हम स्फीयर डालते हैं इनका रेडियस हम लेते हैं c इंटू टी के बराबर। यहाँ पर पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर, पॉइंट 3 पर, पॉइंट 4 पर, ये जो स्फीरिकल सरफेसेस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट टाइम टी। वो टाइम टी के बाद ये जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ड्रा ए सरफेस A1 B1 टचिंग टेंजेंशियली ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये जो स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनको क्या करते हैं हम करेंगे एक सरफेस A1 B1 ड्रा करेंगे जो टचिंग टेंजेंशियली ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो आगे की ओर, वो ये आगे की ओर जो है हम यहाँ पर ये एक सरफेस डालेंगे A1 B1 टचिंग टेंजेंशियली ऑल द स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। द सरफेस A1 B1 इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ये जो सरफेस A1 B1 बनता है, हमें ये बनता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। A surface A to B2 touching tangentially all the secondary wave in the backward direction can also be drawn, giving a backward secondary wave front। अगर हम ये तो हमने आगे वाले डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये वेव फ्रंट डाला A1 B1 टेंजेंशियली टू दी सेकेंडरी वेवलेट्स, तो ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। मगर पीछे की भी ओर भी हम डालेंगे एक टेंजेंशियली सरफेस डालेंगे A to B2, ये भी टेंजेंशियली है, मगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये भी डाला जा सकता है। मगर दिस इज कंट्राडिक्ट टू द ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ ए वेव। वो जब एक वेव प्रोपगेट होती है, डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये सेकंड एक सरफेस हमने डाला A1 B1, हमने डाला एक सरफेस, ये डाला हमने
स्फेरिकल सरफेस, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनको हमने डाला टेंजेंशियली डाला, और ये A1 B1 बन गया फॉरवर्ड वेव फ्रंट, फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। मगर बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बनेगा A2 B2। जब हमने पीछे साइड में हम बैकवर्ड साइड में इनको डालेंगे, एक टेंजेंशियली दूसरा सरफेस डालेंगे A2 B2 ऑन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मगर बट इट इज़ कंट्राडिक्टेड टू ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट देयर इज़ नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ वेव। जब वेव प्रोपगेट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में देयर इज़ नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी, देयर इज़ नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये आपको याद रखना है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ नोटेड दैट in a homogeneous isotropic medium during the wave propagation the radius of this spherical divergent wave front increases uniformly with time and a wave front is propagated parallel to itself। ये जो वेव फ्रंट्स बनते हैं जो आगे आगे, जैसे यहाँ पर A1 B1 बन गया, तो आगे आगे जाके ये बहुत सारे वेव फ्रंट्स बन सकते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स से। कोई यहाँ पर हमने कि कैसे पोजीशन हाइगन्स प्रिंसिपल से हम देखते हैं कि कैसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। सॉरी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैकवर्ड जो हमने वेव फ्रंट जो हमने डाला एक टेंजेंशियली जो हमने सरफेस डाला बैकवर्ड पीछे साइड में, तो उसमें जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ वेव नहीं होती है। इसलिए ये जो बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो वेव है वो आगे की ओर प्रोपगेट होती है, जो एनर्जी फ्लो होती है वो फॉरवर्ड होती है। और यहाँ पर ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जो एनर्जी फ्लो नहीं होती है, देयर इज़ नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ये फॉरवर्ड होती है। और इसी तरह हम आगे भी वेव फ्रंट्स हम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकाल सकते हैं, उनका पोजीशन निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट इट इज़ नोटेड दैट इन ए होमोजेनस आइसोट्रोपिक मीडियम ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल डाइवर्जेंट वेव फ्रंट इंक्रीजेज। ये जो रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल डाइवर्जेंट वेव फ्रंट, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल डाइवर्जेंट वेव फ्रंट इंक्रीज यूनिफॉर्म विद टाइम। वो जितना हम आगे जाएंगे उतना जो वेव फ्रंट है सेकेंडरी वेव फ्रंट है उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा विद टाइम के साथ। एंड ए वेव फ्रंट इज प्रोपगेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ। और ये जो वेव फ्रंट है वो पिछले वेव फ्रंट को पैरेलल होगा, जितने भी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स में बनेंगे उतना वो पीछे जो वेव फ्रंट्स है वो पैरेलल में होंगे। अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात करेंगे या अगर प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे, ये बनता रहेगा। सो ये हाइगन्स प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। जो हाइगन्स प्रिंसिपल को हम यूज़ कर सकते हैं तो एक्सप्लेन हाइगन्स प्रिंसिपल को हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन of light on the basis of wave theory. So on the basis of wave theory, Huygens principle can be used to explain the phenomena of reflection and refraction of light. So आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।